बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम नॉन वर्बल क्वेश्चन के अंदर एनालॉगी टाइप क्वेश्चन करेंगे। एनालॉगी टाइप क्वेश्चन से मुराद ये है कि इसके अंदर आपको वो जो प्रॉब्लम फिगर होंगी उसके अंदर आपको 3 फिगर देगा। पहली और दूसरी के दरमियान एक ख़ास तल्लुक़, एक ख़ास रिलेशनशिप होगा। वही हमने रिलेशन और सेंस जो है वो तीसरे और चौथे के अंदर, चौथा जो ऑप्शन होगा वो आंसर फिगर के अंदर मौजूद होगा, उसके दरमियान कायम करना है और अपना जो आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर हमने 2 चीज़ें देखनी है। एक चीज़ तो देखनी है इसकी डायरेक्शन और दूसरी देखनी इसके अंदर एरो हेड। तो ए के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक एरो हेड है और बी के अंदर 2 हो गए और सी के अंदर 3 है। तो डी के अंदर एरो हेड की जो तादाद होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आंसर फिगर के अंदर तमाम के अंदर जो एरो हेड की जो तादाद है वो 4 ही है। तो इसका तो मसला अब कोई नहीं रहा। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ इसमें देखते हैं डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है वो पहले टॉप की जानब थी और फिर जो है ये लेफ़्ट की तरफ आ गई, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रही है। उसके बाद बॉटम में आ गई। तो अब इसकी बारी है राइट हैंड की तरफ। तो ये जो लाइन है वो बिल्कुल राइट हैंड पर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखें ये लेफ़्ट हैंड पर है, ये बॉटम में आ गई, ये जो है बिल्कुल राइट हैंड पर मौजूद है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो ये जो है हमारा बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन जो थर्ड है आंसर फिगर के अंदर। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको एक एनालॉगी टाइप क्वेश्चन दिया गया है। इसके अंदर देखें जब ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। जो एरो जो है वो ऊपर की जानब जा रहा था वो बिल्कुल उसके लेफ़्ट हैंड पर मौजूद था, लेकिन उसको उसने ऊपर ही रखा, यानी टॉप की जानब ही रखा उसकी डायरेक्शन को, लेकिन उसको बिल्कुल उसके राइट हैंड पर ले आया। अब नीचे वाला जो एरो है यहाँ ये देखें, ये बिल्कुल जो था वो राइट हैंड की तरफ जा रहा है। इसको जो बिल्कुल बॉटम के अंदर ही रखा, लेकिन राइट से बिल्कुल लेफ़्ट की जानब उसको कर दिया। यानी इसके अंदर ये तब्दीलियाँ हुई हैं और यही तब्दीलियाँ जो है वो हमने आगे अप्लाई करनी हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो एरो हेड जा रहा है लेफ़्ट हैंड की तरफ, उसको हमने ऊपर ही रखना है, लेकिन उसको हमने राइट हैंड की तरफ ले आना, यानी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी। अब बात करते हैं नीचे वाला जो एरो जा रहा है, वो जा तो नीचे रहा है, उसकी डायरेक्शन को हमने नीचे ही रखना है, लेकिन उसका जो अगर वो राइट हैंड पर है उसको बिल्कुल उसके लेफ़्ट हैंड पर ले आना, यानी इस तरह बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो जो ऑप्शन जो 2 है आंसर फिगर के अंदर ये होगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर आप इनका जो है वो एक स्क्वायर बना लें, अगर आप इसका जो है एक स्क्वायर बना लें तो इसके 3 पार्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे, जबकि एक पार्ट जो बच जाएगा अगर इसको आप इसके अंदर फिट करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इसको आप एक स्क्वायर बनाकर भी फिल अप कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्क्वायर बनेंगे उसकी 3 साइडें मुकम्मल हो जाएंगी और जो आंसर फिगर दी गई हैं इनमें से एक को वहाँ पर रखते जाएं, जो फिट आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं जब ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो ये जो लॉब बना हुआ है, एक तो ये है कि पहले ये राइट हैंड पर था और दूसरी के अंदर ये लेफ़्ट हैंड पर आ गया है। और पहले ये इसके ए के अंदर जो था ये टॉप की जानब था और बी के अंदर ये है बॉटम की तरफ आ गया। यानी एक तो इसकी डायरेक्शन चेंज की, पहले जो राइट पर था लेफ़्ट पर आ गया और पहले टॉप पर था और बाद में बॉटम की तरफ आ गया। इसके अंदर ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं, यानी इसके अंदर क्या हुआ है कि जो राइट हैंड था वो लेफ़्ट हैंड की तरफ मुंतकिल हो गया और जो टॉप था वो बॉटम की तरफ मुंतकिल हो गया। इसके अंदर ये 2 तब्दीलियाँ हुई हैं और यही जो तब्दीलियाँ हैं वो हमने सी और डी के दरमियान करनी है। तो आप देख सकते हैं कि सी जो है उसके अंदर जो वो लोब्स बना हुआ है वो नीचे की जानब है, इसको हमने टॉप पर लेकर जाना है। एक तो टॉप पर चला जाएगा और दूसरा जो है पहले ये राइट हैंड की तरफ है और इसको बाद में लेफ़्ट हैंड की तरफ ले जाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ऑप्शन जो थर्ड है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उसके अंदर उसने क्या किया कि जो नीचे वाला लॉब था उसको ऊपर ले गया और पहले जो वो राइट हैंड पर मौजूद था तो उसको जो है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ ले गया है। तो यही हमारा आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर जमा की अलामत है,
फिर क्रॉस आ गया, फिर जमा आ गया, उसके बाद जो है फिर क्रॉस आएगा, यानी ये जमा वाला ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी दो जो है वो कैंसिल आउट हो गए। अब चलते हैं जी आगे, क्या देखते हैं इसके अंदर। आप देखें जो पहले जो वाइट थे ए फिगर के अंदर, जो वाइट थे वो इसके अंदर आकर ब्लैक हो गए, और जिसके अंदर जो ब्लैक थे वो जो है आगे वाइट हो गए, और जो वाइट थे आगे वो ब्लैक हो गए। यही तरीकाकार है हमने जो सी और डी के दरमियान लगाना है। यानी ये इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्कल है और ट्राइएंगल है वो वाइट हैं, तो आगे जाकर वो ब्लैक होंगे। तो इसके अंदर वो उसने ब्लैक नहीं किया, ये भी नहीं हो सकता, फिर इसके अंदर भी उसने ब्लैक नहीं किया, तो यही हमारा बेस्ट आंसर बचता है। यानी इसके अंदर जो था पहले के अंदर देखें जमा था, फिर क्रॉस हुआ, फिर जमा है, फिर आगे जो है वो क्रॉस होना चाहिए, तो इसकी वजह से दो कैंसिल आउट हुए। उसके अंदर आगे देखें इसके अंदर जो सर्कल और जो ट्राइएंगल था उसको हमने ब्लैक करना था, ना इसके अंदर ब्लैक था और ना ही इसके अंदर वो ब्लैक उसने किया था, तो यही हमारा बेस्ट आंसर बचता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद हैं और एक वर्टिकल लाइन मौजूद है, लेकिन इसके अंदर उसने उल्ट कर दिया, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको वर्टिकल कर दिया और जो वर्टिकल लाइन थी उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो यही तरीकाकार जो है हमने सी से जब डी की तरफ जाएंगे मुंतकिल करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 2 है और वर्टिकल लाइन जो है वो 3 है। तो आगे जब हम डी की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर हमने उल्ट कर देना है, यानी जो वर्टिकल लाइन होंगी वो 2 होंगी और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगी वो 3 होंगी। तो ये ऑप्शन थर्ड के अंदर मौजूद है, तो यही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक स्क्वायर बना हुआ है, इस तरह करके एक स्क्वायर बना हुआ है, और उसके बाद उसके अंदर से वो एक लाइन गुजारा है हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से वो इसके अंदर उसने कट डाउन कर दिया है। यही तरीकाकार जो है वो हमने सी से जब डी की तरफ जाएंगे यही मुंतकिल करना है। तो यहाँ पर एक जो है स्क्वायर मौजूद है बिल्कुल जो सीधा है, वो पहले जो था वो तिरछा था, इसके अंदर हमने इस तरह एक लाइन गुजारनी है और ये जो हिस्सा जो है वो कट डाउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो कंडीशन है वो ऑप्शन 2 के अंदर बिल्कुल दुरुस्त तौर पर मौजूद है, और बाकियों के अंदर जो है किसी के अंदर 3 कर दिया और किसी के अंदर उसने 4 जगह से उसे कट डाउन कर दिया है, लेकिन हमने उसे सिर्फ 2 जगह से कट डाउन करना है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 काम हमने करने हैं। जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटर के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद थी उसको उसने वर्टिकल कर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। और दूसरी तब्दीली ये की है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो पहले जो है सिर्फ अंदर वाले दायरे पर महदूद थी, लेकिन जब बी की तरफ आया तो उसने जो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल लाइन में किया तो दोनों दायरों तक ले गया, यानी 2 काम किए उसने। और यही तरीकाकार है वो हमने सी और डी के दरमियान लगाना है। करना यह है कि पहले जो लाइन हॉरिजॉन्टल मौजूद है उसको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर देना है, और ये जो लाइन थी पहले सिर्फ एक जो स्क्वायर था उस तक महदूद थी, और बाद में इसको जब डी की तरफ जाएंगे डी वाली फिगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके अंदर जो वर्टिकल लाइन बनेगी उसको दोनों दायरों तक ले जाना है। तो ये जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो थर्ड है उसके अंदर मौजूद है, तो यही हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है वो स्क्वायर मौजूद है, सॉरी सर्कल मौजूद है, और उसके अंदर उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन गुजारी है जिसकी वजह से उसके 2 हिस्से हो गए। यही जो है तरीकाकार हमने सी और डी के दरमियान लगाना है। ये देखिए इस तरह बना हुआ है, इसके अंदर इस तरह हमने एक लाइन गुजार देनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसकी वजह से ये 2 हिस्सों के अंदर कट डाउन हो जाएगा। और ये बेस्ट जो कंडीशन है वो ऑप्शन जो 4 उसके अंदर मौजूद है, यही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है वो एक ट्राइएंगल मौजूद है, और जब यहाँ इसमें अंदर बी की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर जो कंडीशन जो है वो उल्ट हो जाती है, अंदर वाली चीज़ जो है बाहर आ जाती है और बाहर वाली जो है अंदर की जानिब आ जाती है। यही तरीकाकार हमने सी और डी के दरमियान अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सर्कल है वो बाहर और स्क्वायर जो है वो अंदर है, लेकिन जब हम डी की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर हमने उल्ट कर देना है, जो स्क्वायर है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और सर्कल जो है वो अंदर की जानिब आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन थर्ड, यही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल मौजूद है जिसके अंदर चारों जो एरो हेड है वो बाहर की जानिब है, इसके अंदर जो है वो उल्ट हो गया, इसके अंदर चारों जो है वो बाहर की जानिब है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सी के अंदर जो चारों
एरो हेड जो हैं वो स्क्वायर के अंदर के जानब मूव कर रहे हैं, तो डी की तरफ क्या होगा कि वो चारों जो एरो हेड होंगे वो बाहर की जानब मूव कर रहे होंगे। और ये जो कंडीशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्शन जो 5 है उसके अंदर मौजूद है, तो यही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है वो ट्रायंगल मौजूद थी, उसके साथ उन्हें मज़ीद जो है कि ट्रायंगल बिल्कुल उसके साथ अटैच कर दी है और कलर का कोई चेंज नहीं किया। सी के अंदर देखें यहाँ पर एक सर्कल मौजूद है, इसके साथ जब डी की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर एक मज़ीद जो सर्कल है वो वाइट ही हमने उसके साथ बिल्कुल उसके साथ अटैच कर देना। ये जो कंडीशन है वो ऑप्शन 5 के अंदर मौजूद है, यही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो दो जो डोर्स हैं वो बिल्कुल बॉटम के अंदर मौजूद हैं, और दो उसके बी के अंदर जब देखेंगे तो वो डोर जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर टॉप की जानब गए चले हैं। सी के अंदर देखें यहाँ पर जो दो डोर्स हैं वो बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पर मौजूद हैं, तो बाद में हमने जब डी की तरफ जाएंगे तो जो डॉट होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यानी राइट की जानब आ जाएंगे, तो 5 जो है वो हमारा बेस्ट आंसर बनता है। ये थे जी कुछ सवाल जो एनालॉगी टाइप क्वेश्चन जो हैं पाकिस्तान फोर्सेस और जो ISSB के इम्तिहानात के अंदर आते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद कुछ इस तरह के सवाल करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।